जब भी जीवन में कोई सहारा ना दिखे, हर कोई आपसे मुंह फेर ले, जब भी पैसों की दिक्कत हो, आपका संबंध घर के लोगों से खराब हो जाए, आप अपने आप को बुरा समझने लगे, आपका स्वास्थ्य आपका साथ ना दे, हर तरफ से आप टूट जाएं, तो सीधे कामेश्वर यक्षी को बुला लेना। वो आपके हर दुख तकलीफ को पल भर में ठीक कर देगी। वो आपको इंसानों से भी अधिक प्यार देगी। वो आपको राजा बना देगी। आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। आप फिर से खुद को जवान महसूस करेंगे। वह आपको हर तरह का सुख देगी। बस ये आपको सोचना है कि आपको उसे किस रूप में पाना है। अगर आप उसे पत्नी के रूप में बुलाएंगे, तो वह आपको पत्नी से मिलने वाले हर सुख देगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कामेश्वर यक्षी के बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उन्हें कैसे बुलाया जाता है, उनका मंत्र क्या है और अगर वो आ जाएं तो आपको उनसे क्या मांगना है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी परेशानी ठीक नहीं हो रही किसी भी कीमत पर, तो आपको पारलौकिक जगत की शक्तियों को खुश करना है, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान उनके ही पास है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कामेश्वरी यक्षिणी के बारे में। कुल 36 प्रकार की यक्षिणियों का उल्लेख तंत्र साधनाओं में बताया गया है। हर यक्षिणी के पास अलग अलग दिव्य शक्तियां होती हैं। जिसको जैसा फल चाहिए, वो उसी तरह से यक्षिणियों को सिद्ध करने के लिए अपनी साधनाएं करता है। इन्हीं 36 प्रकार की यक्षिणियों में से एक है कामेश्वरी यक्षिणी। इस यक्षिणी की अपनी ही खास बात है। कामेश्वरी यक्षी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह सदैव चंचल रहने वाली होती है, मतलब मन के समान होती है। ये दिखने में बहुत अधिक मादक होती है। यानी अगर आपने इस यक्षी को एक बार देख लिया, तो इस धरती की खूबसूरत से खूबसूरत पर से आपका मन उठ जाएगा। जैसे इनका मादक रूप है, वैसे ही उनका मादक शरीर है। ये हर क्षण हर पल साधक को मनोरंजन प्रदान करती है। ये साधक को पौरुष भी प्रदान करती है और साथ ही साथ साधक को पत्नी सुख भी देती है। कामेश्वरी यक्षी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये देखने में सुंदर होती है। यह चंद्रमा के समान उज्जवल होती है। ये हंस की सवारी पर चलती है। इनके साथ 2 महिलाएं होती हैं जो पंखे से हवा झुलाती हैं। सभी स्त्रियां पीतांबर रंग की साड़ी में होती हैं, लेकिन कामेश्वरी यक्षिणी गुलाबी रंग की पोशाक पहने रहती है। अब बात करते हैं कामेश्वरी यक्षी की साधना विधि के बारे में। वैसे तो इस साधना को करने के कई तरीके हैं। हर गुरु आपको इस साधना को करने के अलग अलग तरीके बताएंगे। उनमें से कुछ विधियों के बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। इस साधना को शुक्रवार की रात को शुरू करना चाहिए और स्थान पूरी तरह से एकांत होना चाहिए। वैसे तो आप इस यक्षिणी की साधना को पूजा स्थल पर भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको यह प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देगी, लेकिन सिद्ध होने पर आपके कामों को जरूर पूरा करेगी। यदि आप एकांत में साधना करते हैं, तो यह आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएगी। इस साधना को किसी भी वट वृक्ष के नीचे चंदन के मंडल से की जाती है और उसके बाद ओम ह्रीं सर्व कामदेव मोहरे स्वाहा इस मंत्र का 3 बार जाप करना होता है और यह 3 सप्ताह तक करना होता है। ऐसा करने से यक्षी साधक से प्रसन्न हो जाती है और उसे उचित वर प्रदान करती है। इसके अलावा एक दूसरी विधि के अंतर्गत बताया गया है कि आप इनकी साधना किसी भी शुक्रवार की रात को सूर्यास्त के बाद गुल्लर के पैर के नीचे से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले साधना और अनुष्ठान के दौरान समस्या से मुक्ति और सुरक्षा के लिए गणेश पूजन, गुरु पूजन और गुरु द्वारा बताए गए कवच मंत्र का जाप करें। यक्षिणी यंत्र की पूजा करें और सभी दिशाओं में अपने ऊपर और यक्षिणी यंत्र के ऊपर कुछ तेल का इत्र लगाएं और हमेशा अपने साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली साड़ी, ब्लाउज और 16 श्रृंगार सामग्री रखें। जब वो प्रकट हों या आप उनकी आवाज सुने, तो उन सौंदर्य प्रसादों को उन्हें अर्पित कर दें। उसे खुशी और सम्मान के साथ उपहार स्वरूप में दें। इससे वो आपसे बहुत खुश होंगी और आपको कुछ विशेष वादे देंगी। एक और तरीका है कामेश्वरी यक्षिणी को सिद्ध करने का। यह बहुत ही आसान सा तरीका है। आप अपने सामने किसी भी कागज के ऊपर कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र को 5 बार लाल पेन से लिखें और अपने आज्ञा चक्र पर
ध्यान दें और इस मंत्र का एक 11 माला 9 दिनों तक करें और उसके बाद किसी कन्या को फल दान करें और इस कागज को लाल कपड़े में रख दें। कुछ ही दिनों के अंदर आप इसके प्रभाव को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। कामेश्वरी यक्षिणी के और भी कुछ मंत्र हैं। आप इन मंत्रों को भी साधना के बीच बीच में जाप करें, जैसे कि ओम कामेश्वरी काम सिद्धेश्वरी स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम हरिकु स्वाहा। कामेश्वरी यक्षिणी की सबसे खास बात यह होती है कि यह साधक के मन की कामनाओं की पूर्ति करती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि इसे कोई वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप ही अपने साधक की सभी इच्छाओं को पूरी कर देती है। जैसे कि अगर आपने मन में कुछ भी सोचा तो वो तुरंत ही पूरा हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह साधना करने से मन शांत रहता है और क्रोध का असर कम हो जाता है। आपके विचारों के अंदर आकर्षण शक्ति जाती है। इसके अलावा आपके घर के अंदर हो रही समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। कुल मिलाकर आपको भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के सुख मिल जाते हैं। दोस्तों, कामेश्वर यक्षी के बारे में यह भी कहा जाता है कि यदि आप इसको एक बार पूरी तरह से सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद आप इन्हें रात को भी बुला सकते हैं और आप इनके साथ वार्तालाप भी कर सकते हैं। यानी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहे हैं तो आप इस यक्षिणी को बुलाकर उसका समाधान करवा सकते हैं। कामेश्वरी यक्षी को आप कई रूपों में सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपने इन्हें माता के रूप में सिद्ध किया तो ये आपके हर प्रकार की समस्या का समाधान करेंगी। इसके अलावा आप इन्हें एक शाखा के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें प्रेमिका और पत्नी के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी साधना से खुश होकर कामेश्वरी यक्षी आपके सामने आएंगी तो कभी भी उनसे यौन सुख देने का अनुरोध ना करें। कुछ लोगों ने अपने जीवन में ये गलती की और अंतिम सांस तक अभिशप्त रहे। मनुष्य के लिए यह सख्त नियम है कि वो यक्षिणी, अप्सरा, भूत, नटी, किन्नरी आदि जैसी अलौकिक शक्तियों के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए, क्योंकि अगर आप उनसे संबंध बनाते हैं तो फिर आप किसी और से जीवन भर संबंध स्थापित नहीं कर सकते। वो आपकी ही बनकर रहेंगी। अगर आप कुछ ऐसा सोचते हैं कि इधर से भी सुख मिले और उधर से भी सुख मिले तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको अपने जीवन में बहुत कुछ पाना है, पूरी दुनिया जीतनी है, तो आपको ये त्याग करना ही होगा। दोस्तों, कई लोगों का यह अनुभव है कि ये यक्षिणी 3 लाख जप या उससे अधिक के बाद ही प्रकट होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यक्षी प्रकट नहीं होती, तो इसके लिए एक क्रोध मंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। कामेश्वरी यक्षी का क्रोध मंत्र आपको तभी करना चाहिए जब आपका जप 1,50,000 के ऊपर पहुंचने के बाद भी उसका कोई संकेत या उपस्थिति महसूस ना हो। उनसे पहले क्रोध मंत्र का प्रयोग ना करें। क्रोध मंत्र को करने के लिए आपको होश में होना चाहिए और अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर उठाकर रखना है और गुस्से और शक्ति के साथ क्रोध मंत्र का जोर जोर से जाप करें और अधिकतम 1,60,000 तक जप करें। क्रोध मंत्र की शक्ति और डर के कारण वह प्रकट हो जाएगी और यदि वह केवल क्रोध मंत्र के साथ आती है तो आपको उसकी उपस्थिति का एहसास हो सकता है। इसके लिए कभी भी उनसे विनम्र व्यवहार ना करें, अन्यथा वो आपको तुरंत छोड़ देंगी। उसके बाद आप जो भी कहें वो क्रम अनुसार ही होना चाहिए। यदि 1,50,000 का जप करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती या उसकी उपस्थिति का कोई एहसास नहीं होता तो सबसे पहले ओम ह्रीं कामेश्वरी यक्षिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा इसका जाप करें। यदि इस मंत्र का जाप करने के बाद वह अनुष्ठान के दौरान अपनी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं दिखाती तो फिर ओम ह्रीम होम कामेश्वरी यक्षिणी आवाहयामी आवाहयामी आग आगच्छ होम 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 इसका जाप करें। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको जीवन में पारलौकिक शक्तियों द्वारा मदद चाहिए तो इसके लिए आपको कठिन परिश्रम तो करना ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसके कई दुष्परिणाम भी देखे गए हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अब आपका यह काम है कि आप किसी योग्य गुरु को खोजिए और उनसे इसके बारे में बात कीजिए और उनसे परामर्श लेने के बाद ही ऐसी विद्याओं का प्रयोग कीजिए। हम आगे भी
आप सभी के लिए ऐसी पराशक्तियों की साधना विधियों के बारे में वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। माँ